हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोग्नोसी के प्रेजेंट स्टेटस और उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन और उसके स्कोप के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके स्टेटस और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या, प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी का स्टेटस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फार्माकोग्नोसी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब वैसे मेडिसिन जो कि बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है, तो उनके एडवांसमेंट के लिए फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट है, द नॉलेज ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक्स हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। प्लांट टैक्सोनॉमी का नॉलेज, प्लांट टैक्सोनॉमी मतलब प्लांट को कैसे क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, प्लांट्स को कैसे नेमिंग करेंगे अलग अलग जीनस स्पीसीज़ के हिसाब से। प्लांट ब्रीडिंग का नॉलेज मतलब प्लांट में ब्रीडिंग कैसे होता है। प्लांट पैथोलॉजी का नॉलेज मतलब कि प्लांट में कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है, उस डिजीज़ से हम कैसे बचा सकते हैं प्लांट को। एंड प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट का कौन कौन सा जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना। इन सब का नॉलेज हमें क्या करता है, हेल्प करता है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। अगर हमें इन चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का जो कल्टीवेशन होता है, मतलब उसको कैसे उगाते हैं, उसके प्रोसेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये तो हो गया स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है। जैसे हम लोग अलग अलग चीज़ों के हिस्ट्री के बारे में पढ़े हैं, तो हमें फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। फार्माकोग्नोसी में जो हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, वो मेडिसिन आया कहाँ से है, क्रूड ड्रग्स आया कहाँ से है, सबके बारे में हम लोग उसके हिस्ट्री में जानेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द बेबीलोनियंस वेर अवेयर ऑफ द मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ सो मेनी प्लांट। बेबीलोनियंस नाम का एक प्रजाति था जिनको कि पता था कि प्लांट का भी कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट है, मतलब प्लांट से भी हम लोग मेडिसिन कुछ बना सकते हैं। एंसेंट इजिप्टियंस हैड a great knowledge of anatomy as well as knowledge of medicinal uses of so many plants and animals। जो एंसेंट इजिप्टियंस थे, मतलब कि जो प्राचीन काल के इजिप्टियंस थे, उनके पास एक अच्छा नॉलेज था किस चीज़ का, प्लांट के एनाटॉमी का, प्लांट और एनिमल के एनाटॉमी का, मतलब प्लांट कैसे बना है, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल कैसे बना है, और उसका भी हम लोग मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसका एक अच्छा खासा नॉलेज था एंसेंट इजिप्टियंस के पास। पेपिरस इबर्स रिटन इन 1550 BC and discovered in the tomb of a mummy and contains more than 800 formula and 700 different drugs। पेपिरस इबर्स नाम का एक किताब था जो कि 1550 BC में लिखा गया था, और ये एक मम्मी की टॉम में पाया जाता है, मम्मी का मकबरा में पाया गया था, जिसमें कि 800 फार्मूला और 700 अलग अलग ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ था। पेपिरस इबर्स नाम का जो किताब था उसमें धीरे धीरे पता चल रहा है हमें कि ड्रग कैसे आया, सब कुछ पता चल रहा है। चौथा पॉइंट है, कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड द प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नेमिंग द प्लांट नन एज बायोनोमियल सिस्टम। कैरोलस लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस्ड किया कि प्लांट को अलग अलग कैसे क्लासीफाई करते हैं और उसका नेमिंग कैसे करते हैं बायोनोमियल सिस्टम से। बायोनोमियल सिस्टम मतलब दो नाम से, बाइनोमियल, बाय मतलब दो और नोमियल मतलब नेम। प्लांट को जैसे कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं, दो नाम से प्लांट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर आपने क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एलोवेरा का जो बायोलॉजिकल सोर्स था वो था एलो बार्बाडेंसिस, दो नाम था। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है वर्क ऑफ सेडलर।
सैडलर वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। सैडलर जो कि जर्मनी का एक साइंटिस्ट था। ही रोट ए बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815। उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका 1815 में। इन दिस बुक ही वाज यूज्ड फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम। उस बुक में उसने फार्माकोग्नोसी वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। दिस वर्ड इज़ कंबाइनिंग ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड था ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ था। फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग एंड ग्नोसिस दैट मीन्स नॉलेज। पहला था फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और दूसरा वर्ड था ग्नोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसके बारे में हम लोग डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ गैलन। गैलन इज़ ए ग्रीक फार्मासिस्ट। ग्रीक का मतलब क्या होता है? ग्रीस देश के लोगों को ग्रीक कहा जाता था। गैलन जब था वो ग्रीस देश का था, इसीलिए ग्रीक फार्मासिस्ट कहा गया है। गैलन इज़ ए ग्रीक फार्मासिस्ट। ही वर्क ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट। वो जो था वो प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्लांट से केमिकल्स को कैसे अलग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। ही डेवलप्ड वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। उन्होंने बहुत सारे मेथड डेवलप किए थे, अलग अलग मेथड डेवलप किए थे जिस मेथड का यूज़ करके हम लोग प्लांट से केमिकल्स को अलग कर सकते हैं। विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज़ कॉल्ड गैलेनिकल फार्मेसी। उन्होंने बहुत सारे मेथड निकाले थे जिससे कि हम लोग प्लांट से या फिर एनिमल से जो केमिकल्स है उसमें उसको अलग कर सकते थे और फिर उसका मेडिसिनल यूज़ कर सकते थे, जिसको कि गैलेनिकल फार्मेसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हिपोक्रेट्स। ही वाज अ ग्रीक फिजिशियन। हिपोक्रेट्स जो कि एक ग्रीक फिजिशियन था। वर्कड ऑन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। ही प्रिपेयर्ड फेमस ओथ फॉर फिजिशियंस विच इज़ स्टिल टेकन बाय द फिजिशियंस। अभी प्रेजेंट टाइम में जो फिजिशियंस उस ओथ लेते हैं उसको हिपोक्रेट्स ने ही प्रिपेयर किया था। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन, also gave importance to cure illness from various plant। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है और उन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में बताया था जो कि डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, इलनेस को क्योर कर सकते हैं। इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स। ये तो हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का इंडियन हिस्ट्री क्या है उसको देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट 5500 ईयर्स ओल्ड। इंडियन हिस्ट्री जो है फार्माकोग्नोसी का वो लगभग 5500 साल पुराना है। इन द सुक्तास ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्वेदा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज़ गिवन। ऋग्वेदा और अथर्वेदा जो कि दो वेद है उसमें प्लांट का मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या, प्लांट का मेडिसिनल इफेक्ट क्या है उसके बारे में लिखा गया है। देयर आर सेवरल मेडिसिनल प्लांट विच इज़ गिवन विद देयर यूजेस। ऋग्वेदा और अथर्वेदा में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ उसका यूजेस के बारे में बताया गया है। द ओल्ड आयुर्वेदा बुक चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता डिस्क्राइब वेरियस मेडिसिनल प्लांट। आयुर्वेदा के दो बुक है, चरक संहिता जिसको कि महर्षि चरक ने लिखा था एंड सुश्रुत संहिता जिसको कि महर्षि सुश्रुत ने लिखा था। दोनों आयुर्वेदिक बुक है और इन दोनों बुक में भी मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया था। ये तो हो गया इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी और पूरा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।